बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार है। जी हां, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2024 का प्लान जो है उन्होंने तैयार कर लिया है। चाणक्य हमने इसलिए कहा क्योंकि बिहार की राजनीति में ख़ास तौर पर जब भी कोई भी पार्टी चाहे कितनी भी सीट क्यों ना लेके आ जाए, उसको एक नज़र नीतीश कुमार की ओर ज़रूर देखना होता है, वो भी इस भाव से कि वो उनके साथ आ जाएं। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में सरकार की कल्पना करना ये बहुत बड़ी एक भूल है और ये कभी हो नहीं पाया है। 15 साल से खुद मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सबूत उन्होंने दे दिया है। अब 2024 को लेकर भी उनका प्लान तैयार है और ऐसा प्लान जो पूरी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत बड़ा असर पैदा करती है। जी हाँ, वो प्लान ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे तो सिर्फ बिहार में किए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें, चाहे वो जातीय जनगणना हो या फिर 75% का जो आरक्षण है, ये उन्होंने बिहार में इम्प्लीमेंट किए हैं, बिहार में लागू किए हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अब इस पे बात कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं वो अब इसी का सहारा लेकर चुनावी मुद्दे बना रही है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस स्टैंड के साथ अब इसको भुनाने में लग गए हैं और ये व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। 2024 चुनाव से पहले उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना अपनी बिहार सरकार के खर्चे पे कराई गई, उसके बाद इसकी खूब तारीफ़ हुई। उन्होंने इसे आर्थिक रूप से कहा कि जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनकी सहायता के लिए ये जनगणना कराया गया है, उनका ये कहना था। और इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने आरक्षण को जो 50 से है वो 75% तक बढ़ा दिया। अब इसको लेकर खूब बातें हो रही हैं, खूब वाहवाही भी हो रही है और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, सियासत के बड़े पंडित हैं उनका भी ये अंदेशा है कि इसका बड़ा फ़ायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है 2024 में। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात ये होगी, क्योंकि आरक्षण पे जब भी बात होती है, चाहे कोई भी पार्टी इससे विफर बात करती हो, इससे अलग बात करती हो, तो उसको सिर्फ विरोधी पार्टियों की ही विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि जनता का भी विरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आरक्षण सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी एक अलग महत्व है और इसको लेकर लोग बहुत ही जागरूक हैं। और आरक्षण पर जब भी बात होती है और जब भी कोई पार्टी इसके इतर बात करती है तो उसको जनता का भी विरोध का खूब सामना करना पड़ता है। तो अब सियासी जो पंडित हैं उनका ये अनुमान है, खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री का जो है जदयू का पूरा प्लान तैयार है कि कैसे लोकसभा चुनाव में इसको भुनाना है, बहुत अच्छे तरह से इसको वोट में तब्दील करना है, लोगों में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ अब तैयार है। और बीजेपी जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लोकसभा चुनाव में कही जाती है कि बहुत बड़ी पार्टी है और उन्होंने दिखाया है, लेकिन अब उनको भी सोचने पर थोड़ा मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा सियासी गलियारों में खबर चल रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कैसा इम्पैक्ट जो है वो रहेगा, कैसा असर छोड़ेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।